ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ रहे थे और अभी तक हमने देखा ट्रायंगल क्या होता है। ट्राई मतलब थ्री एंगल्स, मतलब तीन एंगल्स वाला फिगर मतलब ट्रायंगल हो जाएगा। फिर कॉन्ग्रुएंसी देखा, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट फोटोकॉपी, है ना, फोटोकॉपी। फिर हमने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस देखा। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड, दूसरा हो जाएगा साइड एंगल साइड, तीसरा हो जाएगा एंगल साइड एंगल, है ना। और हमारे पास चौथा है एंगल एंगल साइड, और हमारे पास और है RHS वाला, है ना। ये सारे हमारे पास क्राइटेरियाज है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। लेट्स मूव ऑन टू सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल लो, जो भी है, कुछ जनरल टर्म्स है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सबसे पहला है सबसे पहला एंगल्स अपोजिट टू equal sides of isosceles triangle are equal। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टीज हम प्रूव भी करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे प्रूव करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल हो, जिसके दो साइड्स इक्वल हो, ये साइड और ये साइड जिसका इक्वल हो, ये होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मतलब नो साइड्स आर इक्वल। जैसे वापस देख लेते हैं, स्केलिंग नो साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोसेलेस क्या होता है, आइसोसेलेस टू साइड्स आर इक्वल। और हमारे पास और होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें ऑल साइड्स ऑल मतलब कितने साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तीन ही साइड होता है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ गए, ये होता है। तो अभी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अरे ठीक है, ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, दो साइड्स आर इक्वल, ABC। ठीक है, अब हम एक बाइसेक्ट कराते हैं, एंगल A से एक बाइसेक्टर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल्स ये इक्वल साइड्स है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करना है। अभी ये है नहीं, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे प्रूफ, देखते हैं। चलो, अब जैसे लिख लो, इन ट्रायंगल AB, इसको इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं, ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो हमें क्या पता चला, सबसे पहले तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। ठीक है, साइड। फिर हमने बाइसेक्टर बनाया तो इससे क्या पता चला, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, राइट। और हमें क्या पता चला है, AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन साइड, ये क्या है, कॉमन साइड। तो इससे हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल बाय कौन सा रूल, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, बाय SAS रूल, यहाँ लिख लेना, बाय SAS रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जो भी है। ट्रायंगल समथिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल समथिंग। ठीक है, अब समथिंग में क्या आएगा, सबसे पहले हम A से शुरुआत करते हैं, तो A एंगल दोनों में ही है तो हम A लिख लेते हैं दोनों में। ठीक है, और अब देखो AD साइड बराबर है ना, तो AD दोनों में आना चाहिए, तो D लिख दो यहाँ पे, AD। और बचा क्या है, B और C। देखो वेरीफाई कर लो, AD के बराबर है, DB DC के बराबर होना चाहिए, ये DB DC के बराबर होना चाहिए। अब ये तो हमें पता नहीं, देख लेंगे। AB AC के बराबर होना चाहिए, AB AC के बराबर है, बिल्कुल सही। और एंगल BAD शुड बी इक्वल टू एंगल CAD के बराबर है, बिल्कुल सही। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल ABD शुड बी इक्वल टू एंगल ACD। तो देखो ABD क्या बनता है, ABD किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल रहेगा, ACD के। तो
देयरफॉर जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो टू प्रूफ था हमारा, ये तो टू प्रूफ था, है ना। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर उससे उससे क्या पता चला कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने देखे, तो एंगल ए डी बी, सॉरी एंगल ए बी डी शुड बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो हमने देखा यही तो प्रूफ करना था हमें, तो हमने क्या बोला, ये ऐसा है, हेंस प्रूफ। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, साइड्स, साइड्स अपोजिट टू। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल देना, है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, ओके। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें क्या बोला है कि आपके पास मान लो एक ट्रायंगल है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। अब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मान लो ये एंगल आपके पास इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसके अपोजिट साइड और इसके अपोजिट साइड इक्वल है क्या, ये प्रूव करना है। जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये वाली एक लाइन बना देते हैं जो इस वाले का BC का बाइसेक्टर है अभी, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये है BC का बाइसेक्टर। तो इससे क्या पता चला, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, राइट। ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल हो गई, ठीक है। हमें ये इक्वल दे रखा था, ये हमने इक्वल बना लिया। अब देखो, अब सबसे पहले इन ट्रायंगल, वो आप लिख लेना जो भी है, इन ट्रायंगल ABD इससे क्या पता चला, AD इज इक्वल्स टू AD, क्यू कॉमन साइड। फिर एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, क्यू क्योंकि ये गिवन है। फिर BD इज इक्वल्स टू CD, क्यू क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट ऐसा किया, हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसा किया कि वो मिड पॉइंट पे है। तो इससे क्या पता चला, हमारे ये दो ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसको कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, देखो B की जगह C आना ही चाहिए, ठीक है। B की जगह C आना ही चाहिए। अब देखो BD CD के बराबर है, तो BD तो D यहाँ आ जाएगा, तो बचा क्या, A। तो देख लो DAB DAC, ठीक है। AD सही जगह पे आ गए और BD और CD सही जगह पे आ गए, है ना। तो ये सही लिखा है अपन ने। अब देखो इससे क्या पता चला, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे। हमें क्या प्रूफ करना था कि इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले भी इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हमें प्रूफ करना था AB इज इक्वल्स टू AC, तो इसमें का AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा, राइट। AB इज इक्वल्स टू AC, यहाँ देयरफॉर लगाना है, देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए AB इज इक्वल्स टू AC है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ गए। जैसे हम और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर, ठीक है, इज लार्जर। तो इसमें क्या बोला है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, दो साइड्स अनइक्वल है, ठीक है। जैसे मान लो ये बेस है और ये दो साइड्स अनइक्वल है, तो अगर इसको मैं लंबा बना दूं तो ये छोटा बनेगा इधर, है ना। अगर मैं इधर लंबा बना दूं तो ये ऐसा बनेगा, है ना। एक मिनट में फिर से बना देता हूँ, इसको हटा देते हैं। जैसे ये हमारे पास बेस है कुछ, ठीक है, दिस इज आवर बेस। अब इस पे मुझे अगर ये साइड लंबी बनानी है तो मैं इधर कितना ही लंबा बना लूँ, ये तो उससे ज़्यादा लंबी बनेगी। तो एक साइड लंबी होनी चाहिए हमारी। तो मान लेते हैं ये साइड लंबी बनानी है तो हमें इस साइड को लंबा इधर खींचना पड़ेगा, तभी ये साइड उससे छोटी बन पाएगी, राइट। तभी ये साइड उससे छोटी बन पाएगी, राइट। इसको इधर खींचेंगे तभी ये साइड हमारी छोटी बन पाएगी। तो इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, ये दोनों साइड्स
ये वाली साइड और ये वाली साइड की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों साइड अगर अनइक्वल है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू इसके वाला, इस वाले साइड के जो अपोजिट एंगल रहेगा ये वाला, ये छोटा है एज कंपेयर टू जो बड़ी वाली साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है उसका, है ना। जितना एंगल खुलेगा उतना मुंह खुलेगा, उतना मुंह खुलेगा तो ये उतना ही लंबा लाइन बनेगा, राइट। दिस इज बेसिक, ओके। तो ये कुछ थियरम्स होते हैं जो आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। थोड़ा खींच लेते हैं लेक्चर को, थोड़े और दो प्रॉपर्टीज़ है देख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। आसानी है, इनका ज़्यादा कोई प्रूफ पूछेगा नहीं, लेकिन इनका एप्लीकेशन आएगा दूसरे क्वेश्चंस में। इनके मतलब आपको बोलना पड़ेगा यूजिंग दैट थ्योरम की अपोजिट वाला साइड, अब लॉन्गर साइड का अपोजिट वाला जो एंगल है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये थ्योरम बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम की हमने ये प्रूव कर दिया, ऐसा यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, इन एनी ट्राइंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, वही जो हमने पहले लिखा था उसका कॉन्वर्स है, उसका कॉन्वर्स है, ठीक है। तो इन एनी ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। देखो जैसे ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अब हम इसका एंगल जितना बड़ा करेंगे, जितना साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, अगर मैं इसको इतना कर दूंगा तो ये साइड हमेशा इससे छोटी रहेगी, ये वाली जो साइड है इससे छोटी रहेगी। वही अगर मैं इधर कर दूंगा, जैसे इधर करता है तो वो इक्वल वाला बनता है, राइट। जैसे मैं इधर कर दूंगा तो अब ये साइड बड़ी हो जाएगी, तो ये एंगल बड़ा होगा उतना उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, ठीक है। तो लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अगर मैं ऐसा करता तो लार्जर एंगल क्या बन जाता, ये वाला बन जाता है ना, ये पीछे चल जाती लाइन, तो ये वाला एंगल इससे बड़ा हो जाता, राइट। एंगल्स के बारे में तो समझते हो ना आप लोग। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी ट्रायंगल में अगर एंगल हमारा इस वाला एंगल से बड़ा, ये वाला एंगल से बड़ा कब होगा, देखो इक्वल कब होता है, जब ये ऐसा होता है, ठीक है। अब ये बड़ा कब हो जाएगा, जब ये इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, तो ये जब इधर जाएगा थोड़ा सा भी और ये जब इधर आएगा तो ये एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, ये एंगल हो गया बड़ा। तो बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो हमेशा बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड, ठीक है, समझे। तो बस ये एक था। और देर इज़ वन मोर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तो हर जगह काम आएगी, ये आपको 11th-12th में भी अच्छे सम सॉल्व करने में काम आएगी। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब में काफ़ी इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों का। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अब ऐसा क्यों, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो अगर मैं दो साइड ले लूँ ट्राइंगल के, ये एक साइड है ए बी और मेरे पास और एक साइड है ये बी सी, ठीक है, बी सी। अगर मेरी थर्ड साइड, सम ऑफ दीज टू साइड्स, देखो इसमें क्या बोला है कि मान लेते ए बी सी, ये मेरे तीन साइड लेंथ्स है, ठीक है। तो a प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, ऐसा बोला गया है। अब देखो इसका उल्टा करते हैं हम, अगर a प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी होता है तो क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा। देखो तो मान लेते हैं ये a है ये b है, अगर हमारी थर्ड साइड a प्लस बी से छोटी हो गई, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन में रख दिया इसको और इसको, तो हमारी अगर छोटी हो गई साइड तो वो a यहाँ से हम लाएंगे तो यहीं कहीं ड्रॉप होगी, मतलब इस पर ही यहाँ कहीं रुक जाएगी या यहाँ तक आएगी या यहाँ तक आएगी, पूरी नहीं जा पाएगी। तो ये क्या ये ट्रायंगल बना, नहीं बना, है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा उठा के भी देखेंगे, अगर मैं ऐसा कर दूंगा और ऐसा भी कर दूंगा तब भी ये कभी मिल पाएगा क्या, इसको नहीं मिल पाएगा, कहीं बीच में ही रुक जाएगा, तो ये जा नहीं पा रहा है, तो छोटा तो नहीं हो सकता। अगर इक्वल हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब तो ये यहाँ मिल जाएगा, अगर इक्वल हो जाए तो एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट मिल गया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ये तो तीन साइड बने ही नहीं, ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इसलिए क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन होगी तब भी ट्रायंगल नहीं बना। तो ट्रायंगल कब बनेगा, जब हमारी थर्ड साइड थोड़ी भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये है ए
बी सी। अगर मेरी थर्ड लाइन बड़ी हो गई इससे, तो इसको मैच कराने के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये लाइन यहाँ यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगी, और फिर ये जो बी सी वाली लाइन है वो इधर मीट कर जाएगी, उसको इधर मीट कर जाएगी, ठीक है। ये ऐसे उठ के इधर चली जाएगी, ये उठ के इधर चली जाएगी, तो ये कहीं भी मीट कर जाएंगे, तब ये जाके ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो इससे क्या पता चला, सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर इक्वल होता है तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इक्वल अगर कम होता है तो वो तो कहीं बीच में ही रुक जाएगा, जा ही नहीं पाएगा यहाँ तक, है ना, यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, समझ गए ना। ओके, सो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। बस ट्राइंगल चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, इतना ही है इसमें। कुछ प्रॉपर्टीज़ थे और कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स थे। इससे हम, जैसे मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। आगे चल के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, जिसके और एप्लीकेशंस हैं, 3D वर्ल्ड से जुड़े हुए एप्लीकेशंस हैं, बिल्डिंग से, हर चीज़ से जुड़े हुए। कोई भी आप बॉटल बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, हर चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके लिए प्रूफ करने के लिए काम आती है। सो ये चैप्टर भी काफ़ी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही है इस चैप्टर में अभी के लिए, तो हैव फन, बाय बाय।